सभी को नमस्कार, जय हिंद। वर्ल्ड फिशरीज डे की शुभकामनाओं के साथ आज हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में विश्व मत्स्य दिवस मनाई जाती है और इस मत्स्य दिवस में भारत का आखिर क्या क्राइटेरिया है और भारत इस क्षेत्र में अपनी कहाँ तक विकास को प्राप्त किया है। क्योंकि जब हम मत्स्य की बात करते हैं, मछली पालन की बात करते हैं, तो इसका सिंपल सी एक जवाब निकल के आती है कि हमारा जो ब्लू इकोनॉमी होता है ना, ये ब्लू जो इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी डायरेक्ट इससे जुड़ जाती है। और ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से आखिर ये प्रश्न होता है कि फिशरीज डे और मछली पालन को पूरे दुनिया में बढ़ाया जाए। भारत में भी आप देखेंगे तो भारत सरकार का प्रधानमंत्री मछली यानी मत्स्य संपदा योजना, बिहार सरकार में देखिएगा तो बिहार सरकार जो है चौर योजना चला रही है और इसके माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे क्या होगा, लोगों के रोजगार मिल रहे हैं, व्यापार हो रहे हैं और वैसे लोग जो मछली पालन और मत्स्य क्षेत्र में अपने आप को शामिल हैं, उनको कहीं न कहीं इसके माध्यम से उनके जीवन यापन का एक नया स्रोत मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे खास तौर पे वर्ल्ड फिशरीज डे। और मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में 21 नवंबर को जो होता है, 21 नवंबर को जो होता है वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए होगा कि थोड़ा आप इसके बारे में जान जाएं कि मत्स्य दिवस है क्या। तो देखिए, मत्स्य दिवस की जो शुरुआत होती है यह 1997 से शुरू होती है और प्रत्येक साल 21 नवंबर को मनाई जाती है। तो जब ये 1997 में शुरू किया गया था तो इस पर 18 देशों के प्रतिनिधि जो थे वो दिल्ली में, भारत की जो राजधानी दिल्ली है, वहाँ पर वैश्विक मत्स्य या मत्स्यिकी मंच को उन्होंने उद्घाटन किया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था जिम्मेदारीपूर्ण मत्स्य जो होता है, मत्स्य के तरीकों को बढ़ावा देना और मत्स्य समुदाय के अधिकारों, उनकी आजीविका को रक्षा करना इसका सबसे प्रमुख भूमिका थी। वहीं इस वर्ष देखा जाए तो मत्स्य के माध्यम से हम कहेंगे इस दिवस के माध्यम से भोजन की सुरक्षा, पोषण, रोजगार के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में मछली जो होता है इसका प्रमुख जो भूमिकाएँ होती हैं, इस भूमिका पर हम प्रकाश डालते हैं। 2025 का जो हमारा मत्स्य पालन जो हुई है या मत्स्य जो दिवस मनाई गई है, तो 2025 का मत्स्य दिवस का हमारा मुख्य जो टैगलाइन है, थीम है, वह भारत का ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्य संवर्धन को मजबूत करना, यानी इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स, यह इस साल का थीम है, 2025 का जो है थीम है। अब होता है, इस सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि यह जो होता है इसके माध्यम से, इस थीम के माध्यम से स्पष्ट होता है कि भारत की बढ़ती समुद्री खाद्य यानी सी फूड जो होता है इसकी निर्यात भारत बढ़ाएगी, मूल्य संवर्धन यानी जो हमारा प्राइस जो प्रोसेसिंग होगी, ट्रेसेबिलिटी और ब्लू इकोनॉमी के नेतृत्व कहीं न कहीं भारत बहुत तेज़ी से करेगा इसके माध्यम से। अब एक आपको डेटा के आधार पे मैं बता दूँ कि भारत में आखिर मत्स्य पालन की क्या स्थिति है। तो देखिए, भारत में मत्स्य पालन, भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है और इसमें सबसे बड़ा हमारे यहाँ झींगा मछलियों का भारत जो है निर्यात करने में प्रथम है। देश का मछली उत्पादन 2013-14 में जहां मात्र 96 लाख टन था, अब 2024-25 में बढ़ करके 195 लाख टन हो चुका, मतलब 100 टन अधिक हो चुके हैं। सिंपल सी बात है, 100 टन अधिक हो चुका है। और यह क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो 30 मिलियन से अधिक लोगों को इससे आजीविका मिल रही है, आजीविका का स्रोत मिल रहा है, विशेषकर वे जनसंख्या जो तटीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। भारत की 11,099 किलोमीटर तटीय रेखा है और विशाल आंतरिक जल संसाधन और इस क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान करने वाली एक संस्था या एक क्षेत्र बन चुकी है। 2024-25 में आप देखिएगा तो 2024-25 में भारत का समुद्री खाद्य फूड का जो निर्यात भारत ने किया था, वो 62,408 करोड़ रुपए तक हमारा पहुंच गया था 2024-25 में। और अभी 25-26 चल रहा है, आगे की भी हम बात रिपोर्ट को रखेंगे। अब इसका एक सबसे महत्वपूर्ण आपको कुछ हम पॉइंट्स बता रहा हूँ, मत्स्य पालन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मछली उत्पादन पर जीएसटी 12% जो थी उसको घटा करके वह 5% करने की बात हुई है, यानी घरेलू खपत और निर्यात क्षमता में इससे क्या होगी, वृद्धि होगी। अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच देखिएगा तो समुद्री उत्पादों का निर्यात 11.08% जो है इसमें बढ़ा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देखिएगा तो 730 कोल्ड स्टोरेज, 26,348 ट्रांसपोर्ट सुविधाएं और 6,410 फिश कियोस्क तैयार किए गए हैं। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी निर्माण की गई है और देखेंगे तो रियल एयरक्राफ्ट जैसी तकनीकों का पारदर्शिता व डिजिटल गवर्नेंस को मजबूती करने के लिए लाया गया है, जिससे कि मत्स्य पालन को और आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद यदि देखेंगे तो एक्सपोर्ट जो हमारा इकोनॉमी जोन है, यानी इकोनॉमिक एक्सपोर्ट जो जोन है, इसके तहत आप देखेंगे कि सतत उपयोग के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिससे कि गहरे समुद्र के संसाधनों का अधिकतम और जिम्मेदार
उपयोग संभव होगा। और उसके बाद अभी भारत सरकार जो नवमित्र सिस्टम के माध्यम से छोटे नौकाओं और रियल जो टाइम ट्रैकिंग है इसको सुरक्षित हेतु सुनिश्चित प्रदान कर रही है। समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 तक जो था इसे डिजिटल पद्धति के से द्वारा इसको आयोजन करने की बात किया जा रहा है। अब होता है सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत सरकार के द्वारा आखिर कौन-कौन से इनिशिएटिव है ये जान जाइए। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में इसको शुरू किया गया था और इसके लिए बजट जो है 20,312 करोड़ रुपए इसका बजट रखी गई और इसका मेन उद्देश्य जो है नीली क्रांति, सतत मत्स्य पालन और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करना। इसकी उपलब्धि मैं आपको बता दूं तो अभी तक भारत ने इसमें को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जैसे 730 करोड़ 730 कोल्ड स्टोरेज बनी है, 202 रिटेल और 21 होलसेल फिश मार्केट बनी है। महिलाओं के लिए 60% वित्तीय सहायता भी यहाँ पर देने की बात किया गया है। तो यह एक अपने आप में देखिएगा तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो भारत सरकार से प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना लाई गई है और इसके लिए बजट 6,000 करोड़ रखा गया है और एक्वा कल्चर इंश्योरेंस पर 40% सरकार जो है प्रीमियम सब्सिडी देगी और इस आधार पर यदि देखेंगे तो आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। वहीं यदि हम इकोनॉमिक या आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट जो जोन है इसमें सतत उपभोग नियम 2025 लाई गई है। तो गहरे समुद्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, सहकारिता को एफ को प्राथमिकता दी जाएगी, समुद्री जैव विविधता की रक्षा की जाएगी और जहाजों के लिए डिजिटल पास जो है सिस्टम भारत सरकार लागू करेगी। तो ये हमारा रहा, यदि देखेंगे तो ये हमारा रहा वर्ल्ड फेस्टिवल। और वर्ल्ड फेस्टिवल में हम बात कर रहे हैं फिशरीज डे का जो 21 नवंबर को मनाई जाती है और भारत इसमें अपने अग्रणी स्थानों को हासिल किया है।